स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी फार्मा नोट्स पर। तो आज हम डी फार्मा का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके दो सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। उसके लेक्चर्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। तो आज हम इसका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, पहला थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जाने। तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, कितने कितने डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है। तो उन सबके पार्ट्स की क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनका रोल है, क्या वर्क है, हमको टाइम में पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। डिफरेंट इसमें हमारे 12 से 13 सिस्टम है। हर एक सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे हमारा आगे सेल्स के बारे में पढ़ना, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑर्गन ऑफ स्पेशल ऑर्गन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, उनके बारे में, मस्कुलर सिस्टम, इन सबके सिस्टम के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। सबका वर्क, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट का वर्क सबका अलग है, तो सबके बारे में हम धीरे पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आज हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है हमें, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। इसका स्कोप पढ़ना है और उसमें कुछ हमारी टर्म्स हमारी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यूज की, जैसे एंटीरियर, सुपीरियर, ये सब हैं, काफी सारी टर्म्स हैं, ये हमारी यूज की जाती है। तो उनके बारे में थोड़ा डेफिनेशन से हमें पढ़नी है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एनाटॉमी क्या है? Anatomy is the branch of science that deals with the structure of different part of the body, their form, position and relationship to each other. तो एनाटॉमी क्या है? एक हमारी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, बॉडी के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनकी कहाँ पे भी हमारे लोकेटेड है, क्या उनकी पोजीशन है, और आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं ना, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, उनके क्या रिलेशन है, उन सबकी स्टडी का हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। क्या कहलाती है? एनाटॉमी। फिर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट, किडनी, सब का रोल अलग अलग है, तो उनकी फंक्शन क्या है वो हम उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। डिफरेंट पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है एनाटॉमी, और उनके फंक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। अब इनका पढ़ते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी का क्या स्कोप है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। ग्रोस एनाटॉमी में क्या होता है कि इसमें जो होता है ह्यूमन बॉडी के उन पार्ट्स की स्टडी की जाती है जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, जैसे कि लंग्स, हार्ट, बोन्स, ये सब क्या है, हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, इनमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनकी स्टडी क्या आ जाएगी? हमारी ग्रोस एनाटॉमी। फिर आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसे कि नाम से पता चला, यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है इसमें बॉडी के बहुत छोटे स्ट्रक्चर के जो हमारे वो है पार्ट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। जैसे कि हमारे सेल्स हो गए, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, टिश्यू को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाती है। जैसे कि हमारे सेल की स्टडी को क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। टिश्यूज की स्टडी क्या कहलाती है? हमारी हिस्टोलॉजी। फिर आता है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या होता है, इसमें ह्यूमन बॉडी की फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। मतलब
जैसे हमारा स्पर्म है, ओवम आपस में फर्टिलाइज हुए, फिर वो धीरे 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 करके वो डेवलप होता है उसके वर्ष तक की स्टेडी, यानी कि उनके फर्टिलाइजेशन से, स्पर्म ओवम के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जिस दिन से स्टार्ट हुई उससे लास्ट वर्ष तक की स्टेडी क्या, कैसे उसका डेवलपमेंट है, ग्रोथ, सबकी स्टेडी क्या कहलाती है, हमारी डेवलपमेंटल एनाटॉमी। फिर आता है हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें एनाटॉमी की मेडिकल प्रैक्टिस में यूज किया जाता है। इसमें मेडिकल प्रैक्टिस में किसकी हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स की, डिसीज को डायग्नोस करने में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, सर्जरी करने में, ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। इसके बाद आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है। सबसे फर्स्ट आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन, यानी कि ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है, कैसे कार्य करती है, उसकी स्टडी क्या होगी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर आती है सेल फिजियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल एंड देयर एक्टिविटीज। इसमें क्या स्टडी की जाती है, हमारे सेल्स की फंक्शंस की स्टडीज की जाती है और उनकी क्या एक्टिविटीज है उन सब की स्टडी की जाती है सेल्स की। एंड आता है हमारा ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड फिजियोलॉजी यानी कि ब्लड के बारे में पूरी की फिजियोलॉजी की स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। फिर आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे स्टडी ऑफ हाउ डिसीज अफेक्ट, यानी कि उस यानी कि डिसीज की स्टडी हमें करना कि हमें कैसे अफेक्ट करती है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन पर, यानी कि अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स पर कोई डिजीज कैसे अफेक्ट कर रही है। फिर आता है हमारा ऑर्गन फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट हमारे ऑर्गन हैं, उन सब की फंक्शन की स्टडी का में क्या कहलाएगी हमारी ऑर्गन फिजियोलॉजी। जैसे हार्ट है, स्टोमक है, किडनी है, हार्ट का क्या काम है, कैसे फंक्शन करता है पूरा, ये हम आगे से पढ़ेंगे, है ना। स्टोमक है, स्टोमक का पूरा फंक्शन कैसे करता है, किडनी कैसे करते हैं सारा फंक्शन, क्या में पढ़ते हैं हम ऑर्गन फिजियोलॉजी। फिर आते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। हमें कुछ हमारी इसमें वेरियस टर्म्स हमें पढ़नी है। इसमें ये हमारी जितनी भी ये टर्म्स है ना, आगे ये नहीं सारी पूरे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हमारी यूज की जाती हैं। जैसे आते हैं फर्स्ट टर्म आती है हमारे एंटीरियर, यानी वेंट्रल। इट रेफर्स टू द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के फ्रंट साइड है तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर। टर्म्स ही यूज की जाते हैं, ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि हाँ ये ऑर्गन इसके ये सामने है, नहीं ऐसे करके सामने फ्रंट से करके नहीं लेते, एंटीरियर पोस्टीरियर इस टाइप से कुछ टर्म्स हमारी यूज की जाती है उसके, इसलिए आगे वो आएंगी तो इसलिए उनके बारे में पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एंटीरियर क्या हो गया, हमारी बॉडी के फ्रंट साइड यानी कि सामने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे चेस्ट है, चेस्ट क्या होती है, बॉडी के आगे होती है, तो चेस्ट क्या होगी हमारी, बैक का क्या होगी हमारा, एंटीरियर हो गई, ठीक है, यानी कि क्या होगी हमारे आगे होगी बॉडी के। फिर सेकंड आती है हमारी पोस्टीरियर, यानी कि डोर्सल। इट रेफर्स टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की बैक साइड को क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर। यानी कि जैसे हमारी बैक साइड है तो वो हमारी चेस्ट का क्या होगा, चेस्ट के क्या होगी हमारी पोस्टीरियर को, ठीक। फिर आती है हमारी, जिससे थर्ड आती है हमारी सुपीरियर। सुपीरियर यानी कि नाम से पता चला, यानी कि ऊपर की तरफ, टूवर्ड्स द हेड और या फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का अपर पार्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, सुपीरियर। जैसे कोई भी उसमें मान लो आगे कोई हम पढ़ रहे हैं उसमें आ जाए कि उसका सुपीरियर है, तो यानी कि वो उसका अपर है, यानी कि उससे ऊपर है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से सुपीरियर से हमारा नेक है, वो नेक जो है हमारे हेड से नीचे है, तो हमारा हेड क्या है, हमारा नेक का क्या है, इस तरह से कैसे क्या बोल सकते हैं, वो उसका सुपीरियर है, ठीक। फिर आता है हमारा इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या होता है हमारा, टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का लोअर पार्ट। इसका भी एग्जाम्पल ऐसे ही समझ लो, जैसे
नेक हो गई, नेक क्या होगी हमारी, हेड का इंफीरियर, यानी कि वो क्या उससे नीचे है, तो वो क्या हुई हमारी इंफीरियर। फिर आती है हमारे प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल में क्या आएगा हमारा, क्लोजर टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी। ट्रंक किसे बोलते हैं, हमारा ट्रंक मीन्स होता है सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का सेंटर पार्ट या फिर मिडल पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो कि हमारे मिडल बॉडी के सेंटर पार्ट से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। मान लो ये बॉडी का पार्ट हो गया, इसके क्या हो गए हमारे, ये क्लोज होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्टल। डिस्टल में क्या बोलेंगे, फार फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की सेंटर बॉडी से जो होते हैं हमारे दूर, उन्हें क्या बोल देंगे, डिस्टल। जैसे कहीं लिखा हुआ आएगा कि उससे दूर है, तो वो दूर करके लिखा नहीं है, वो उसका डिस्टल करके एक टर्म यूज की जाएगी उसके लिए, ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डीप। डीप यानी कि इट रेफर्स टू ए पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यानी कि वो पार्ट जो बॉडी की सरफेस से क्या हो, थोड़ा दूर हूं, मतलब बॉडी की सरफेस यानी कि ऊपर वाली जो स्किन होगी, सरफेस है उससे दूर। जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, स्किन है, ये स्किन है, और यहाँ क्या है हमारी बोन्स है, तो ये क्या है, इससे क्या है, दूर आ गई है, कितनी आ गई, दूर, तो इसे क्या बोलेंगे, डीप, यानी कि अंदर आ गई है। फिर आता है सुपरफिशियल। इट रेफर्स टू ए पार्ट नियर द बॉडी सरफेस, वो पार्ट जो बॉडी की सरफेस के क्या होते हैं, नियर होते हैं, यानी कि पास होते हैं। जैसे हमारी स्किन है, स्किन में आ जाए, इस हमारा स्किन के पास, जैसे स्किन की हमारी मसल्स हैं, तो मसल्स क्या होगी, हमारी स्किन की सरफेस के पास होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल। क्या बोलेंगे उसे, सुपरफिशियल। फिर आता है हमारा लेटरल। लेटरल में क्या आएगा, टू वर्ड्स अवे फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारे बॉडी की जो मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी की मिडल है, बॉडी की जो मिडिल लाइन है उससे क्या हो, दूर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, लेटरल। और मिडल यानी कि टू वर्ड्स द मिडल ऑफ द बॉडी, यानी कि उसके पास में, यानी कि पास में वो मिडल लाइन की, तो उसे क्या बोलेंगे, मिडल। तो आई होप आपको सारी ये टर्म समझ में आ गई होंगी, ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज यही कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। और जिस किसी को भी इसके नोट्स चाहिए हो, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप बस मुझे एक मैसेज कर देना, जो सी भी PDF चाहिए हो मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, बाय, टेक केयर।